इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 77th रिपब्लिक डे और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री। देखिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव थी हम भारतीयों के सोशल और पॉलिटिकल अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए वो आवाज भी उठा रही थी और तरह तरह के रेजोल्यूशन भी ला रही थी। और तभी आता है साइमन कमीशन, जिसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आती है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन थी, जिसमें पहली थी सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब था कि हम इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ड्राफ्ट करेंगे और इसमें ब्रिटिश हुकूमत की दखलंदाजी नहीं चलेगी। दूसरा था डोमिनियन स्टेट्स। इसका मतलब था कि हम इंडियंस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ही अपने आप को सेल्फ गवर्न करेंगे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहकर। और इसके साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सभी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने 1 साल का टाइम रखा गया। लेकिन इस 1 साल में ब्रिटिश क्राउन ने इनमें से एक भी डिमांड नहीं मानी। इसके बाद होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 में रावी नदी के तट पर, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में यह तय हुआ कि इंडिया को अब डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी के साथ हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया पूर्ण स्वराज दिवस। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद बनती है संविधान सभा, जिसने हमारे संविधान को लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। और वो दिन था 26 नवंबर 1949 का। और इस दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। 26 जनवरी की डेट को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को इन्फोर्समेंट में लाने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो अब आप समझ पाए होंगे 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच के डिफरेंस के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।